हेलो बच्चों, मैं ये इंटरेक्शन क्लास 11 क्लास 12 के बच्चों के साथ कर रहा हूँ, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, या उनके बड़े भाई या उनके छोटे भाई, मम्मी पापा, कोई भी जो जिनके घर में क्लास 11th एंड 12th के बच्चे हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट KVPY फेलोशिप एंड दिस KVPY is assumed to be the toughest exam in India. हम लोग जनरली जेई की बात करते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय IITs एडवांस वाला, नीट की बात करते हैं, बट जनरली बहुत कम बातें होती हैं KVPY के बारे में. तो एक ऐसा एग्जाम है जैसे क्लास 10th में नेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है NTSC स्कॉलरशिप देने से, वैसे KVPY उसका अपग्रेडेड वर्जन है विद सम कंडीशन, बिकॉज KVPY वाज मीन्ड फॉर to get the state and support best brain in India to pursue their career in science and research. तो जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं वो भी इसमें बैठते हैं टू गेट द अल्टरनेटिव ऑप्शन, कि अगर जेई नहीं हुआ तो एक ऑप्शन हमारे पास साइंस का है. अदरवाइज इसमें वो सारे बच्चे जाते हैं जिनको साइंस में करियर परस्यू करना है. बट मेरा पर्सनल बिलीव है हर 11वीं के साइंस के बच्चों को PCB या PCM इस एग्जाम में अपीयर करना चाहिए. पेपर इसका नोटिफिकेशन चल रहा है और एग्जाम 7 नवंबर को है. तो हर 11th का बच्चा, हर 12th का बच्चा इसको जरूर दे, और केवल दे नहीं, इसको बेसिकली आपको एक अपना प्रेस्टीज इशू बनाना है, आपको सेलेक्ट होना है. बिकॉज ये कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनके लिए पीयर प्रेशर नहीं होता. घर पे नहीं पेरेंट कहेंगे बेटा क्वालिफाई करो, उसके लिए कोचिंग करवा देते हैं. ये एक एड ऑन चीज होती है. जैसे आप जेई की तैयारी कर रहे होगे, आप नीट की कर रहे होगे, बट KVPY की अलग से प्रिपरेशन नहीं होती. कई बार बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं, बट मैं आज आपसे कहने आया हूँ कि इसकी जम के प्रिपरेशन करो. अगर आप KVPY क्वालिफाई करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको जेई और नीट क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता विद गुड रैंक. और आप एक तो पहली बार आप एश्योर कर दो कि अपने आप को, बिकॉज यू बी ऑफर्ड बाय द इंडियाज नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है. वहाँ से आपको BSMS की डिग्री के लिए आपको ऑफर दिया जाएगा with free with certain scholarship, good amount of scholarship with some good colleges in India. 6-7 कॉलेजेस हैं इंडिया में. तो ये KVPY के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. स्ट्रेटजी नहीं, व्हाट इज ऑल अबाउट, और इसकी इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटजी का भी और डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में. इंट्रोडक्शन ऑफ KVPY. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया इसको स्टार्ट किया 1999 में. 21-22 साल हो चुके हैं. क्या है? टू इनकरेज students who are studying basic science to take up research career in science and technology. Science. The aim of the program is to identify and encourage talented and motivated students to pursue career in research. Program aim to assist the student to realize their potential. जो मैंने बताया वो सारी चीजें हैं. ये पूरा का पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना, मैं इसके लिंक डालूंगा आपके लिए. बट मेरा मानना है कि इसको सीरियसली प्रिपेयर करेंगे, इसलिए मैं चाह भी रहा हूँ ये वीडियो बनाया भी इसलिए. इसमें स्कॉलरशिप आपको 5 इयर्स 12th के बाद 5 इयर्स तक दी जाती है. चाहे वो आप MSc करें या PhD करें, जो भी करना चाहें, 5 साल तक दिया जाएगा. बीटेक के बाद आप PhD करें तो 5 साल व्हाटएवर अर्लियर जो भी होता है वहाँ पे दिया जाता है. 5000 मंथली फेलोशिप है. एनुअल कंटीजेंसी आपको 20,000 एडिशनल दिया जाएगा लैपटॉप या कुछ सपोर्ट के लिए आपको. जब आप MSc या 4th-5th ईयर आप इंटीग्रेटेड MSc या M मैथमेटिक्स, MS स्टैटिस्टिक्स करते हो तो आपका स्कॉलरशिप बढ़ जाता है 7,000, और एनुअल कंटीजेंसी भी 8,000 बढ़ जाता है 28,000. ये काफ़ी अच्छा एक अमाउंट ऑफ इंकरेजमेंट है. उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होता है? 3 टाइप्स के कोर्सेज होते हैं, SA, SX, SB. SA होते हैं दोज हु आर इन 11th स्टैंडर्ड, SB होता है दोज हु आर इन 12th स्टैंडर्ड, और SX होता है दोज हु पास्ट 12th क्लास. तो ये तीनों एग्जाम में मेरा पर्सनल बिलीव है कि यहाँ पे तो सिर्फ वही बच्चा देता है जैसे साइंस में परस्यू करना है, बिकॉज अगर वो बीटेक में गया तो स्कॉलरशिप अवार्ड ही नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं उसे. तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है, और क्राइटेरिया और टफनेस लेवल भी उसी हिसाब से आप देखोगे. इसमें जो कट ऑफ होगा काफ़ी नीचे होगा. उसके बाद ये आसान होता है. इनफैक्ट 11वीं-12वीं में देखा जाए तो ये सबसे आसान फील्ड होता है. क्रैक करना यहाँ ईजी रहता है. ऑल्दो बच्चे 11वीं के उतने अलर्ट नहीं रहते, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ. अलर्ट हो जाओ आप लोग, और 11वीं में क्रैक कर लोगे तो सुकून में रहोगे, बिकॉज स्कॉलरशिप वैलिड होगा 12वीं के बाद और आप एलिजिबल हो जाओगे. 12वीं क्लास में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है.
और जो बेसिक एलिजिबिलिटी है इतनी आसान है कि आराम से आप क्वालिफाई करोगे। 60% मार्क्स चाहिए आपको, जो आपको वैसे ही आ जाते हैं। उसके बाद सेम विद इन दिस ऑल्सो, इसको पढ़ लेना आप, थोड़ा डिटेल जो मैं बता रहा हूँ वही है फिर भी। KVPY एप्लीकेशन मस्ट बी डन ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन है, ये उसका लिंक है। वैसे तो आप अगर जाओ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस iisc.ac.in के वेबसाइट पे KVPY का एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप परसू कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। 1250 रुपीज़ फॉर जनरल, SC/ST के लिए 625 है, बैंक चार्जेस 20-25 एक्स्ट्रा लगते हैं। इंपॉर्टेंट डेट है 12 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, 25 अगस्त तक चलेगा, 7 नवंबर को एग्जामिनेशन है। एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू, दो चीज़ें होती है इसमें। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली आपके सब्जेक्ट को चेक करता है और इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है। बट मेरा पर्सनल इसमें रिसर्च है कि इंटरव्यू में भी वो सब्जेक्ट ज़्यादा चेक करते हैं रेदर देन योर पर्सनालिटी। इनफैक्ट दे वांट टू चेक देयर पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, वहाँ से आपकी पर्सनालिटी वो निकालते हैं। तो ये है, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से संडे हो रहा, फर्स्ट संडे होता है नवंबर में, जो 7 नवंबर पड़ रहा है इस साल। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। प्रिविलेज क्या क्या है, बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं इसके। आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, जो कई सारे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक्सेस मिल जाएगा, उनके लाइब्रेरी जाने का, उनके रिसर्च करने का, उनके कंप्यूटर सेंटर में जाने का, लेबोरेटरी में जाने का। कुछ कॉलेजेस इन बच्चों को अलग से वेटेज भी देते हैं जो KVPY फेलो होते हैं, बिकॉज CV में अगर KVPY लिखा हुआ है तो आपका लेवल अपने आप अपलिफ्ट हो जाता है। और गोल, we hope that award of the fellowship to a student acts as an encouragement and motivation to take up research in a subject and BS basic science of their liking that includes the student to choose a research career। Basically सरकार चाहती, गवर्नमेंट चाहती है कि टॉप बच्चे, टॉप ब्रेन वाले बच्चे रिसर्च में आए और साइंस में आए, सो दैट कंट्री आगे बढ़े, कंट्री के में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए। अदरवाइज आपको पता है बेस्ट ब्रेन ज़्यादातर इंजीनियरिंग में चला जाता है, IIT में चला जाता है, नीट के लिए चला जाता है। सिलेबस क्या है, तो क्या क्लास 11th वाले बच्चों को, जिन्हें हम ऐसे बोलते हैं, उसमें देखो थोड़ा सा कम क्वेश्चंस हैं। 15 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। साइंस में एक तरह से 45 हो गया। और फिर पार्ट टू का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं सेम वे। ओवरऑल देखा जाए 20 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन हो गए। दिस विल बी फॉर 1 मार्क, दिस विल बी फॉर 2 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100 फॉर 11th क्लास। फॉर 12th क्लास क्या होता है, 20 चारों हो गया, 5 बढ़ गया, यहाँ पे 5 यहाँ भी बढ़ गए, तो टोटल 120 क्वेश्चंस हो गए। देखो ना, 80 + 40 120, यहाँ पे 2 मार्क्स के हैं तो 80 मार्क्स हो गया, 40 × 2 80, यहाँ पे 1 मार्क्स 80 160। तो फिर से अगर डिफर कर दिया जाए तो 11th में होता है ये 100 मार्क्स का पेपर, 12th में होता है 160 मार्क्स का पेपर। 12th में क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। सिलेबस क्या है, काफी हद तक जो 11वीं का बच्चा मेरे पास आता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज्यादातर इंजीनियरिंग जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा कीन होते हैं। यहाँ पे मेडिकल के भी जो टॉप परफॉर्मर बच्चे होते हैं कीन होते हैं। तो वो जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो बायो देख के डर जाते हैं, यार मैंने बायो तो ली नहीं, मेरे पास तो मैथ्स है 11th में। लेकिन बेटा सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको आप 1 महीना जम के तैयारी कर लो तो ये सारे सिलेबस आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। कुछ भी कर लो, आजकल तो बहुत सारे मीडियम है प्रिपेयर करने के। फिजिक्स का पूरा सिलेबस है, उसमें एक और डिफिकल्टी है फिजिक्स केमिस्ट्री सब में, कुछ पार्ट 12th का आता है, अब उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो यार अगर एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता तो ये एग्जाम इतना बड़ा क्यों कहा जा रहा है, इस एग्जाम की इतनी रिकॉग्निशन क्यों होती है, इस एग्जाम को मैं इतना फोकस क्यों दे रहा हूँ, गवर्नमेंट इस पे स्कॉलरशिप क्यों देती, गवर्नमेंट आपको टॉप ब्रेन क्यों कहती, यानी कुछ तो है, तभी तो होगा, नहीं तो सब लोग ना कर लेते अगर कंफर्टेबल रहता। तो कुछ पार्ट जो 12th के आपको पढ़ना पड़ेगा, हालांकि आपने 10th में पढ़ा होगा। आई एम श्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने 10th पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपने 10th में पढ़ा, लाइट पढ़ा आपने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट 10th के सिलेबस में, आई हैव सीन इट, थोड़ा है लेकिन है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके 10th के सिलेबस में, रिफ्रैक्शन लाइट का पार्ट है, तो ये सब आपने 10th में पढ़ा है। ऐसे केमिस्ट्री, ऐसे बायोलॉजी, ऐसे मैथमेटिक्स, तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत तो करना पड़ेगा, ये तो है श्योर। लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हैं तो आप ही क्वालिफाई करेंगे, दूसरे प्लेनेट से, कोई जुपिटर से आके क्वालिफाई नहीं करेगा।
इंडिया के ही बच्चे करेंगे, अपने देश के बच्चे करेंगे, आप हो सकता है आपका कोई तो ये एसएक्स है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। मोरलेस सिलेबस में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बायोलॉजी में 2-3 लाइनें बढ़ गई हैं और आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 11th एंड 12th का मिक्स्ड है। तो इसको आप पढ़ लेना ठीक से, इसको मैं अवेलेबल भी करा दूंगा लिंक बना के और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको डाल दूंगा। एसबी यानी जो आप ग्रेजुएशन 12th पास करके जाते हो, तो अगर साइंस का परसू करना चाहते हो जरूर इसको करोगे। बच्चे डीयू में एडमिशन लेते हैं, बीएससी में फिजिक्स इंटीग्रेटेड एमएससी करते हैं, उनके लिए कोर्स बहुत अच्छा हो सकता है। तो 12th में भी आप केवीपीवाई का एग्जाम दे सकते हो बोर्ड एग्जाम के बाद। रिजल्ट क्या होता है, कट ऑफ है नाउ देखो 53% ऐसे जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एससी एसटी 42 वो भी फिजिकली हैंडीकैप भी, एसएक्स में 55 पे 45%, एसबी में 50 और 40%। तो देखो एसबी सबसे कम है, देन एसए है क्लास 11th वालों के लिए, और एसएक्स सबसे ज्यादा 55% जनरल में कट ऑफ। बट क्लियरिंग कट ऑफ डजंट मीन यू गेट सीट, हो सकता है वेटिंग में आ जाओ। तो सीट लेने के लिए आपका मार्क्स कम से कम मुझे लगता है 60% प्लस होना चाहिए टू गेट गुड सीट। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर लेना है तो आप मार्क्स को 70% के आसपास रखिए, और ये कोई टफ नहीं होता, 75% तो आपको रिटर्न में मिलेगा और एप्टीट्यूड टेस्ट 25%, इंटरव्यू 25% अलग से होगा। तो इनफैक्ट इसी से आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ले सकते हो, इससे तो आपको एक बोनस मिलेगा। इनफैक्ट या उल्टा सोचे तो ये पूरा ले लो, इसमें सिर्फ 25 to 30% चाहिए टू क्रैक इट। बट आपको पता है सब में पूरा नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरा मानना है कि दोनों को हमें सीरियसली लेना, रिटर्न को जो ज़्यादा अवॉर्डिंग है, और इंटरव्यू कहीं से भी कम नहीं है, 25% वेटेज है इसका अकेले, तो ये काफ़ी रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में या फिर मेरिट फॉर्मेशन में। और ये हो गया। फिर उसके बाद कॉलेजेस कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं इस केवीपीवाई से, सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च IISER जो बोलते हैं शॉर्ट में पुणे। हालांकि IISER और इन सब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के और भी क्राइटेरिया है, जेईई एडवांस के थ्रू भी बच्चे जाते हैं, बट ये सबसे बढ़िया फेमस इजी मेथड है, स्कॉलरशिप मिलता है, फ्री एजुकेशन होता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, भोपाल, मोहाली, त्रिवेंद्रम, ये 4 हैं। और ये जो दिख रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इट इज एज्यूम्ड टू बी द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, NAC एक्रीडिएटेड है, इंडियन रैंकिंग में इसका नंबर 1 आता है, IIT से भी बढ़िया रैंकिंग है, इवन मुझे लगता है कि ये JNU जो देहरादून दिल्ली का है उसमें भी उससे भी बढ़िया रैंकिंग है, कभी वो ये फर्स्ट कभी ये फर्स्ट। थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, 2019 में अप्रॉक्स 3640 बच्चे क्वालिफाई किए थे फॉर इंटरव्यू, रिटर्न क्वालिफाई किया, इसमें करीब 2500 के आसपास बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। SC ST देखो कितने हैं, शॉर्ट लिस्टेड कंटेंट फॉर स्टूडेंट फॉर 13 फॉर PWD। अब 11वीं क्लास के 16-13 बच्चे, 12वीं क्लास के 18-60, यहाँ सबसे कम, क्योंकि ये बच्चे कम अपीयर भी करते हैं, ऐसा नहीं ये सीटें कम है, ये बच्चे थोड़े कम ये थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है बच्चे अपीयर करते हैं सीरियस प्रिपरेशन के साथ, वो 12th क्लास SX होता है। तो देखो उसमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाई भी किया। अब 3600 के अंदर अगर आप आ गए तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है किसके लिए, इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए। जनरली आउट ऑफ 3 2 बच्चे निकल जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी एक ही बाहर होता है। 66-70% के आसपास सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो, अच्छे नंबर लेके क्वालिफाई करो तो 100% सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू थोड़ा बुरा भी जाए तब भी। और भी इसमें मैंने डेटा लाया हूँ, 2017 का डेटा देखो, मोरलेस वही 36, 37, 38, 34, 33 इस तरह से सिलेक्शन होता है। शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू SC ST, शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू PWD और OBC जनरल में इतना। एक और डेटा है मेरे पास, हाँ देखो ये डेटा है 2016 का, 33 अप्रॉक्स 3288 बच्चे रिटर्न क्वालिफाई किए और इंटरव्यू क्वालिफाई करके मेरिट में जगह बनाने वाले 2500 बच्चे, यानी 1323 में 877, 1782 में 1523, 1523, 183 में 116। यहाँ पे देखो 2 बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसमें एक सेलेक्ट हो गया, 10 में से 6 सेलेक्ट हो गए, 60%। इसमें से देखो 4 में से 4 सेलेक्ट हो गया, क्या क्लास 11th में।
तो आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़िया हो जाती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। एक आध डेटा और होगा मेरे पास, या 2991 में से देखो 2015 में 2300 सेलेक्ट हो गए। सिमिलरली बाकी सब में भी देखो 2014 का भी डेटा ले लो, 3000 अप्रॉक्स 3100 है, उसमें 2200 2199 ऑलमोस्ट 2200 सिलेक्ट हो गए। यानी हर 3 में से 2 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो गए। ये बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रेट है। तो ये तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने क्लास में लिए थे सैंपल। So it was all about information of KPPY, and soon I'll prepare a video on how to prepare, what should be the strategy, what should be the our daily routine for this, how to solve questions, what should be the level of questions, ये कैसे होने चाहिए, कुछ डिस्कशन इसके, कुछ वीडियो इसके, कुछ फिजिक्स जैसे मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, तो फिजिक्स के वीडियोस आपको दूंगा। तो टिल देन आप लोग इसको थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए, गियर अप कर लीजिए एंड पुल अप योर सॉक्स। देखते हैं कौन कितना जब बढ़िया प्रिपेयर करेगा और किसका किसका सिलेक्शन होगा। अगर आप लोगों में से 1-2 बच्चा भी मेरी बातों से कह के फॉर्म फिल करता है और प्रिपेयर करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे लगता है मेरा ये प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा सक्सेसफुल होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।